बेटा, चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अब पेंटिंग्स फॉर पेट्रॉन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। देखो आप क्या कर रहे हो चैप्टर में, रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हो चैप्टर में, कि जब मुगल एम्पायर खत्म हो गया या डिसइंटीग्रेट हो गया, तब रीजनल किंगडम्स स्टैब्लिश हुए। ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि अनदर ट्रेडिशंस दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कहते उस टाइम पीरियड में जब मुगल एम्पायर की जगह पे छोटे छोटे राज्य एस्टेब्लिश हो गए इंडिया में, उस टाइम मिनिएचर पेंटिंग भी डेवलप हुई। मिनिएचर पेंटिंग है क्या? जैसे कि इसके नाम से आपको समझ आ रही है, ये एक ना छोटे साइज की पेंटिंग होती है मिनिएचर पेंटिंग। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इस वर्ड का मीनिंग पूछे, मिनिएचर पेंटिंग, स्मॉल साइज पेंटिंग, ठीक है। जनरली ये पेंटिंग किससे होती है? वाटर कलर से। किस पे होती है? क्लॉथ पे या पेपर पे। एक छोटा सा कपड़ा ले लो या एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर क्या होगा? रंगों से, वाटर कलर से पेंटिंग बनाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? मिनिएचर पेंटिंग। पहले जो मिनिएचर पेंटिंग होती थी ना बेटे, अब तो चलो कपड़े पे या कागज पे, पर उसके पहले जब मिनिएचर पेंटिंग होती थी, वो होती थी पाम लीफ पे, पत्तों पे, या फिर वुड पे। वुड क्या है? लकड़ी के ऊपर, ठीक है। पहले मिनिएचर पेंटिंग जब मुगलों का जमाना था, तब पाम लीफ पे या पत्तों पे होती थी। उसके बाद जो मिनिएचर पेंटिंग बनने लगी, कपड़े पे बनने लगी, ठीक है, कागज पे बनने लगी। तो ये जो मिनिएचर पेंटिंग होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। ये मिली कहाँ? ये मिली हमें वेस्टर्न इंडिया में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया इंडिया का? राजस्थान वाली साइड लगा लो आप, ठीक है। उसके बाद उस पे लिखा क्या हुआ था? उन मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर जैन टेक्स्ट, जो जैन रिलीजन की बातें नहीं है, वो सारी इन मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर लिखी हुई थी। ओके, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि मिनिएचर पेंटिंग जो है, पहले कपड़े के ऊपर या पेपर के ऊपर होने से पहले मिनिएचर पेंटिंग किस चीज के ऊपर बनाई जाती थी? क्वेश्चन समझ आ गया? इसका आंसर दो। अब जो मुगल एम्परर थे ना बच्चे, मुगल एम्परर थे, जैसे कि आप कह लो अकबर हो गया, जहांगीर है, ठीक है, या फिर शाहजहां, ये जो मुगल राजे थे, इनके पास बहुत ज्यादा स्किल्ड पेंटर होते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे पेंटर, जो क्या करते थे? जो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स वगैरह भी लिखते थे, ठीक है। जैसे मुगल राजा अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, ये पेंटर्स को अपने दरबार में काम दे देते थे। फिर ये क्या करते थे? ये उसके ऊपर पोइट्री वगैरह लिखते थे, ठीक है, पत्तों के ऊपर पोइट्री लिखते थे। तो फिर ये जो पेंटिंग होती थी ना, इसमें बड़े ही ज्यादा ब्रिलियंट का इस्तेमाल करते थे। और पता क्या, आप ये ना सोचो कि जैसे ये मिनिएचर पेंटिंग है, इसके ऊपर सिर्फ उन्होंने जैन टेक्स्ट लिखवाए हैं या फिर इसके ऊपर सिर्फ कविताएं लिखवाई हैं। नो, इन पेंटिंग्स के ऊपर कोर्ट का सीन भी डिस्क्राइब होता था। कोर्ट का सीन डिस्क्राइब का मतलब क्या? कि जैसे यहाँ पे राजा बैठा है, यहाँ पे उसके मंत्री बैठे हैं, ठीक है, तो ये कोर्ट सीन की पेंटिंग बनाते थे वो पेंटर्स, समझ गए। सिर्फ लिखवाते नहीं थे उनके ऊपर, उनके ऊपर पेंटिंग्स भी करवाते थे, कोर्ट सीन को जैसे दिखाना। फिर जब कोई पेंटर इतनी अच्छी पेंटिंग बनाएगा, तो उसे गिफ्ट भी मिलेंगे। और एक्सक्लूसिव पर ये पेंटिंग्स बहुत कम होती थी, और किंग के पास क्लोजली किंग से एसोसिएटेड होती थी, मतलब जो राजा था वो इसको अपने पास रखता था। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन के आंसर दो। कौन कौन से ऐसे मुगल एम्परर्स हैं जिन्होंने इन पेंटर्स को काम दिया, अपने पास रखा? नाम बताओ उनके, मुगल एम्परर्स के, जिन्होंने इन पेंटर्स को अपने पास रखा। शाबाश, डू इट वेरी फास्ट। उन पेंटर्स के आपको नाम बताने हैं जिन्होंने इन पेंटर्स को अपने यहाँ काम दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, शाबाश, वेरी गुड, सारे स्टूडेंट्स आंसर करो बेटा। नेक्स्ट है, विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। कहते जैसे जैसे ये मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता गया, अब देखो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा है ना कि मुगल एम्पायर और रीजनल किंगडम्स एस्टेब्लिश होंगे।
कहते जैसे जैसे ये मुगल एम्पायर, अब देखो अगर राजा है तभी वो पेंटर को अपने पास काम पे रखेगा, और राजा ही नहीं है तो पेंटर को क्या रखेगा। मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो राजे भी नहीं बचे, ऑब्वियसली मुगल राजे भी नहीं बचे, फिर ये पेंटर कहाँ जाते। तो कहते इन पेंटर्स ने रीजनल स्टेट्स में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुगल एम्पायर है, ठीक है, तो ये यहाँ के राज्य के लिए पेंटिंग बना रही है। अब किसी और रीजन में चले गई, वहां के राज्य के पास पेंटिंग बनाने लग गई, तो इनका स्टाइल तो वही रहेगा ना जो मुगल एम्पायर में था। पेंटर का स्टाइल तो पेंटिंग बनाने का वही रहेगा जो मुगल एम्पायर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पेंटिंग बनाते थे पहले, तो वही स्टाइल अब ये यहाँ यूज कर रहे हैं दूसरे राज्य के पास आके। समझ गए। तो फिर क्या हुआ, जब ये पेंटर दूसरे रीजनल किंग के पास चले गए तो वहां जाके भी इन्होंने मुगलों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पेंटिंग्स बनाई। जैसे डेक्कन में, साउथ इंडिया में चले गए, राजपूत राजाओं के दरबार में चले गए, वहां भी इन्होंने मुगलों के स्टाइल की पेंटिंग्स बनाई। ठीक है, पर सिर्फ मुगलों के स्टाइल की नहीं, इन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें जोड़ी। जैसे कि अब कोई राजा है, उसने अपना पोर्ट्रेट बनवा लिया, पोर्ट्रेट होता है अपना खुद का मतलब चेहरा, खुद की अपनी पिक्चर बनवाई किस राजे ने, वहां के जो कोर्ट सीन उन्होंने बनाए, तो वो सारे मुगल एग्जाम्पल्स के आधार पे बनाई। ठीक है, इन्होंने माइथोलॉजी भी बनाई, देवी देवताओं की पेंटिंग्स, पोइट्री भी राइट करी। कहाँ कहाँ पे, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये सारे पेंटर इन शहरों में चले गए। इन शहरों में जाके इन पेंटर्स ने क्या किया, पेंटिंग्स बनाई यहाँ के राजाओं के कहने के अनुसार। हाँ जी, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। राजपूत कोर्ट्स जो वो कौन सी स्टेट में थी, राजपूत कोर्ट्स कौन सी स्टेट्स में थी। आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। हाँ जी, लेट मी चेक द प्रीवियस आंसर्स। स्क्रीन शो हो रही है बेटा। हाँ जी, वुड के ऊपर ठीक है, ली महकप्रीत आंसर इज राइट। हरमनजोत आंसर इज रॉन्ग, नॉट केव्स, लीव्स और वुड आना था बेटा। हेजल राइट आंसर, इसमें राइट है। पंकज, हरमन, नवनीत, महकप्रीत, हेजल, पंकज, हरमन, शाबाश, सबके आंसर राइट है। स्मॉल साइज पेंटिंग किस पेंटिंग को कहते हैं, कौन सी पेंटिंग है जो स्मॉल साइज है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। डू इट वेरी, शाबाश हरमनजीत, हेजल राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी 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 आंसर दो सारे बच्चे। हाँ जी, पंकज राइट, महकप्रीत राइट। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ चलते चलते। नवनीत राइट। हाँ जी, शुभदीप राइट। ओके, चलो एक एक चीज का और आंसर दो। ओके, कि जो ये पेंटिंग्स होती थी, तन्नू अर्शदीप राइट, जो ये पेंटिंग हरमन राइट, दृष्टि राइट, हरमन हरमनदीप वेरी गुड, शाबाश राइट। जो ये पेंटिंग्स होती थी, क्वेश्चन तो पूछने दो मुझे अगला। जो ये पेंटिंग्स होती थी उसमें कैसे कलर्स का इस्तेमाल होता था, डल कलर्स और ब्रिलियंट कलर्स। ऑप्शन दे दिया, एमसीक्यू बना दिया। जो ये पेंटिंग्स बनाते थे पेंटर्स, इसमें कैसे कलर्स का यूज होता था, डल और ब्रिलियंट। ठीक है, शाबाश, बाद में आंसर पढ़ती हूँ आपके, अभी आगे पढ़ा दूँ। वेरी गुड। हाँ जी, चलो नाम ही पढ़ती हूँ आपके, किन किन बच्चों ने आंसर दिए हैं, जस्ट वेट। ब्रिलियंट और डल, आपको आंसर देना है। दृष्टि राइट, हेजल राइट, हरमनदीप एंड तन्नू, सिद्धम, डेजी, हरमन, अर्शदीप, हरमनदीप, देविंदर, महक, कृतिक। डल कृतिक इज रॉन्ग, डल आंसर इज रॉन्ग कृतिक। ब्रिलियंट और डल हनीश, दृष्टि, हरमनदीप, सबके आंसर सही है। नाम कैसे लूँ, इतने बच्चे हैं। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद अगला पेज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, शाबाश। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास कि जब ये मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो पेंटर कहाँ मूव कर गए, कहाँ की कोर्ट्स में चले गए। तो ऑप्शन आपकी रीजनल कोर्ट्स या फिर फॉरेन कोर्ट्स। ऑप्शंस है आपकी कि पेंटर्स कहाँ मूव कर गए, रीजनल कोर्ट्स में मूव या फिर फॉरेन कोर्ट्स में मूव कर गए। चलो तुम लोग आंसर दो और मैं इतने में स्क्रीन चेंज करती हूँ। ठीक है, रीजनल और फॉरेन। हाँ जी, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ गए। लेट मी चेक।
और मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है बेटा, बट नाउ रीड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं बाय द लेट 17th सेंचुरी द रीजन हैज डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंसिव स्टाइल ऑफ नेचर पेंटिंग कॉल्ड बशोली। अब ध्यान से सुन लो, बशोली का मीनिंग समझाऊंगी मैं। ठीक है, लेट 17th सेंचुरी में, यानी कि लगा लो आप 1690 के आसपास। ठीक है, लेट 17th सेंचुरी में एक बहुत ही बोल्ड, हिमाचल प्रदेश वाली साइड पे बोल्ड तरीके की मिनिएचर पेंटिंग बनने लगी। देखो ऊपर बोल्ड कलर दिख रहे हैं ना आपको, जिसमें काफी ज्यादा रंगों का इस्तेमाल हो, उस बोल्ड पेंटिंग को कहते थे बशोली। क्या कहते थे? बशोली। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट, एक ना बशोल, एक बहुत ही ज्यादा फेमस कुछ लिखा गया। वो क्या लिखा गया? भानुदत्ता ने लिखा। भानुदत्ता ने भानुदत्ता ने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था रास मंजरी। कहते ये बहुत फेमस हुआ। जो भानुदत्ता ने रास मंजरी टेक्स्ट राइट किया ना, ये बहुत फेमस हुआ। ठीक है, उसके बाद अब देखो आप पेंटर्स की, हम पेंटर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ना। देखो सबसे पहले मैंने आपको पेंटर्स के बारे में क्या बताया कि वो मुगलों के टाइम में पेंटिंग करते थे, मुगलों को अपनी कोर्ट में रखते थे। फिर जब मुगल डिक्लाइन हो गए, फिर पेंटर्स का क्या बना? वो रीजनल कोर्ट्स में चले गए। रीजनल कोर्ट से पेंटर कहाँ चले गए? वो वहां चले गए, फॉरेस्ट्रीज में चले गए। ठीक है, माउंटेन्स में चले गए, जंगलों, फॉरेस्ट हिल्स के ट्रैक्स पे रहने लगे। वहां पे जाके उन्होंने बशोली वगैरह लिखा, है ना। उसके बाद क्या हुआ? इंडिया पे ना नादिर शाह हमले करने लग गया। उसने दिल्ली पे हमले करे 1739 में। इससे क्या हुआ? मुगल आर्ट माइग्रेट होके हिल्स में चले गए छुपने के लिए, पहाड़ों पे चले गए वहां पे छुप के रहने के लिए। क्योंकि अनसर्टेनिटी ऑफ द प्लेन्स, क्योंकि जो प्लेन्स हैं, दिल्ली का टाइम, दिल्ली है, जो पंजाब है, जो हरियाणा है, इन प्लेन्स के ऊपर नादिर शाह हमले कर रहा है। नादिर के डर के मारे उन्होंने सोचा कि माउंटेन्स में जाके रहते हैं, एटलीस्ट वहां पे हमले तो नहीं होते नादिर के, क्योंकि यहाँ पे तो नादिर हमले करता रहता है। तो फिर वो पेंटर कहाँ मूव कर गए? हिल्स पे मूव कर गए। अच्छा, अब मेरे को क्वेश्चंस का आंसर दो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जो रास मंजरी लिखा था, रास मंजरी, ये रास मंजरी मंजरी जो फेमस टेक्स्ट लिखा, ये किसने लिखा? रास मंजरी फेमस टेक्स्ट किसने राइट किया? ये चीज मेंशन करो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शाबाश तनु, शाबाश। हेजल, वेरी गुड, शाबाश। रास मंजरी किसने राइट किया? उसके बाद अर्शदीप सिंह, शाबाश, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। हरमनजीत, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि दिल्ली पे कौन हमले कर रहा था जिसकी वजह से जो पेंटर्स हैं वो मूव करके हिल्स में चले गए? किसके हमलों की वजह से पेंटर्स मूव करके? शाबाश, सबसे पहले आंसर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन का, शाबाश। चलो तुम लोगों के आंसर में देखती हूँ बेटा, ठीक है, चलो देख ही लेती हूँ, फिर स्क्रीन चेंज करेंगे। हाँ जी, नवनीत, हनीश, महकप्रीत, पुष्कर, हरमन, हरमनप्रीत, दीप, तन्नू, सबके आंसर सही है, शाबाश, वेरी गुड। बीच, चलो लेट मी चेंज द स्क्रीन बेटा। हाँ जी, देखो कहते हैं फाउंड, दे फाउंड रेडी पेट्रॉन्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द, कहाँ? जब ना वो लोग वहां चले गए हिमालयस पे, मैंने आपको बताया ना कि उनको ये था कि नादिर शाह हमले कर जा रहा है, कि हम लोग हम क्या करें, तो वो हिल्स पे चले गए। वहां जाके उनको कंगड़ा पेंटिंग ऑफ स्कूल्स, कंगड़ा पेंटिंग ऑफ स्कूल, देखो बड़ी, वहां पे जा चले गए और वहां पे ऑलरेडी उनको अच्छा सा कंगड़ा पेंटिंग ऑफ स्कूल मिल गया, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ स्कूल मिल गया। वहां पे जाके उन्होंने अपनी कांगड़ा आर्टिस्टिक स्टाइल डेवलप किया, न्यू तरह का आर्टिस्टिक स्टाइल डेवलप किया, जिसने पेंटिंग में, मिनिएचर पेंटिंग में एक नई जान फूंक दी। ध्यान से समझो, अब वो वहां से हिल्स में चले गए, वहां जाके नई तरह से पेंटिंग स्टार्ट की, और वो जो पेंटिंग का स्टाइल था उनका, उसने बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा मिनिएचर पेंटिंग में जान फूंक दी। बड़ी अच्छी नई तरह की पेंटिंग होने लगी। ठीक है, द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कहते हैं उन्होंने वहां का जो वैष्णव ट्रेडिशन था ना, उससे प्रेरणा लेके नई तरह की पेंटिंग स्टार्ट की। क्या कुछ किया? देखो मैंने आपको बताया था ना पीछे, जब बोल्ड कलर्स का उन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिया था, उसका नाम बताओ मुझे जरा। जब उन्होंने बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल शुरू किया था, उस पेंटिंग को कौन सी पेंटिंग कहते हैं? उसका नाम बताओ। यहाँ पे आके माउंटेन्स में आके उन्होंने सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
ब्लू ग्रीन कलर का इस्तेमाल, कूल कूल ब्लू मतलब जैसे स्काई ब्लू, और ग्रीन हल्का सा ग्रीन कलर, जैसे जैसे हम कहते हैं लाइट ग्रीन कलर। शाबाश, तन्नू इज वेरी इंटेलिजेंट। जब बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल किया था तब उन्होंने बशोली, याद है बशोली स्टाइल की पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। अब उन्होंने सॉफ्ट कलर्स की पेंटिंग स्टार्ट कर ली, ब्लू ग्रीन सॉफ्ट कलर्स, ठीक है। और ये इन चीजों ने कंगरा स्टाइल की पेंटिंग को खास बना दिया, स्पेशल बना दिया कंगरा स्टाइल की पेंटिंग को। अच्छा, अब आपको ये, अब आपने सारा ये पढ़ा, आपको समझ आ गया कि राजे महाराजे पेंटिंग करते थे, मुगलों ने पेंटिंग्स करी, फिर राजपूतों ने पेंटिंग्स करी, फिर वो हिल्स के ऊपर चले गए, वहां जाके उन्होंने पेंटिंग्स करी। अब आम लोग क्या, जो वहां के आम लोग थे, उनका पेंटिंग से कोई रिलेशन था या नहीं था, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि जो आम लोग थे वहां के लोग थे, वो भी पेंटिंग करते थे दीवारों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, फर्श पे, कपड़ों पे, ठीक है। ते और है वो ओकेजनली कहते, पर उनका काम ना सरवाइव नहीं हुआ, मतलब कि अब हमें कहीं मिला नहीं, मतलब कि उनके काम को किसी ने संभाला ही नहीं। अब ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी, इनको तो पैलेसेस में प्रिजर्व करा, इनको तो पैलेसेस में संभाल के रखा, पर जो वो काम था बर्तनों पे करने वाला, वो कहीं खो गया। क्यों, आम लोगों के काम को कौन संभालता है, ठीक है ना। हाँ जी, हाउ वाज द क्लास, एंड आपको सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, टेल मी, ओके। एंड टिल देन बाय, कल को पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट। बाय टू ऑल।